ही बहुत ही खास खास सेशन है। सेशन है। जैसे कि जैसे कि आप आप लोगों ने लोगों ने पोस्टर में पोस्टर भी में भी देखा देखा होगा, होगा, आज आज कुछ कुछ बहुत ही बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होने होने वाला वाला है, है, जिसका जिसका मैं भी मैं भी बहुत बहुत बेसब्री से बेसब्री से इंतजार कर इंतजार रही कर हूँ। रही हूँ। सबसे सबसे पहले पहले हम हम शुरू शुरू करते करते हैं हैं आज का आज का हमारा ये हमारा जो ये जो शाम का शाम का कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, वो वो हम हम शुरू शुरू करेंगे करेंगे साथियों साथियों न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज एंथम एंथम से। से। और और मैंने तो मैंने तो फॉलो अप फॉलो ले अप ले लिया लिया है, है, मैंने मैंने सारे सारे ग्रुप्स ग्रुप्स में में आज का आज जो का जो पोस्टर है पोस्टर वो है वो अभी अभी डाला है, डाला है, थोड़ी देर थोड़ी देर पहले पहले फिर फिर से से रिमाइंड कर रिमाइंड कर दिया दिया है। है। अब अब आपकी आपकी बारी बारी है, है, फटाफट फटाफट अपने अपने साथियों को साथियों को बुलाइए, बुलाइए, क्योंकि क्योंकि 7 7 PM के PM के सेशन सेशन में में बातें बातें होती होती हैं हैं एकदम एकदम रियल रियल वाली, वाली, बातें बातें होती हैं होती हैं एकदम एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाली। वाली। तो चलिए चलिए न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज एंथम से एंथम से शुरुआत शुरुआत करते करते हैं। हैं। दिल दिल खोल के खोल के झूमिए, झूमिए, नाचिए नाचिए और और इसके इसके एक 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 शब्द को शब्द को बहुत बहुत ध्यान से ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। और और उसके उसके बाद बाद हम हम आज आज का का सेशन सेशन आगे आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। चलिए। चलिए। ओके। ओके। मुझे मुझे लगता लगता है कि है कि शायद शायद आवाज आप आवाज तक आप तक नहीं नहीं पहुंच रही पहुंच है, मैं रही है, मैं इसको इसको रिप्ले रिप्ले करती करती हूँ। हूँ। यस। यस। नहीं, नहीं, साउंड नहीं साउंड आ नहीं रहा आ रहा मैम। मैम। हाँ जी। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहें मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो सोचिए ना, क्या एनर्जी होगी, क्या वाइब्रेशंस होंगे। पूरी न्यूट्रीचार्ज की टीम, पूरा मैनेजमेंट, पूरे हमारे आरसीएम परिवार के देश के कोने कोने से सभी साथी आने वाले हैं। तो आप घर के एक कोने में बैठे रहेंगे, मजा आएगा क्या? हाँ कि ना, जरा मुझे बता दो। हाँ कि ना? मजा आने वाला है क्या फिर? सुरेंद्र जी, हाँ जी, अशरफ जी, मेरे को बताओ जरा, हाँ कि ना, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, विद्या जी बोल रही है। तो वही कमर कस लीजिए थोड़ा सा। और कितना खूबसूरत सिस्टम मिला है, आरसीएम सिस्टम में है, न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़े हैं, बहुत हंसते खेलते। मुझे तो लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, है ना? काम कर रहे हैं, राइट? तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त है। डायरी और पेन लेकर जरूर से बैठिए, मतलब केवल बैठना नहीं है कि गोदी में लेके बैठ गए बस, है ना? फिर ऐसे सुन रहे हैं बस। गोदी में लेकर नहीं बैठना है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, नोट करते जाइएगा। जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आदरणीय पूजा मैम, है ना? तो मैं उनको इनवाइट करने वाली हूँ, और बहुत ज्यादा बातें तो नहीं बोलूंगी, लेकिन दो तीन चीजें जरूर से बोलूंगी जो मैं बिल्कुल दिल से बोलूंगी। कि डिजिटल जमाना तो आज लोग उसको अपना रहे हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, अगर आप कभी भी गलती से आपने टाइप कर दिया ना पूजा अरोरा विर्क, बस फिर, है ना, बुम, हजारों लाखों की संख्या में इन्हें लोग सुनते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा है उस तरीके से उन्होंने अपने आप को बनाया है ना? और यही हम सबका प्रयास है मिशन 15 करोड़ के तहत। देखिए, अगर एक महिला सफल होती है, एक महिला स्वस्थ होती है, अगर एक महिला अपने घर की चार दीवारों के बाहर निकलती है, अपने टैलेंट को आजमाती है, तो क्या हो सकता है, वो आज आप देखने वाले हैं, वो आज आप सुनने वाले हैं। बहुत 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 हमें इस मिशन को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना है, कि हमें महिलाओं की, जिसको बोलते हैं ना महिला सशक्तिकरण, तो एक महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है आज हमारे बीच में आदरणीय पूजा मैम। तो मैं आप सबकी जोरदार वाली तालियों के बीच में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, है ना? कितने लोग एक्साइटेड हैं? जरा वो, जैसे हम लोग आरसीएम के सेमिनार में होते हैं ना, सीटी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हो हल्ला करते हैं, वैसे आप दिल बना सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, चैट में यस लिख सकते हैं। लगना चाहिए कि आज कोई हमारे बीच में आज स्पेशल गेस्ट है ना? महिला सशक्तिकरण मिशन 15 करोड़। तो आज, है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी महिला की आवाज हमारे 7 PM में सुनाई दे, लेकिन आज
दमदार, बहुत ही शानदार आवाज। मैं बुला रही हूँ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय पूजा मैम को। वेलकम पूजा मैम, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा मैम। आवाज मेरी क्लियर है? यस, प्रॉपर थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, लेकिन आई एम श्योर वो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मैम आपकी आवाज में। मुझे बाकी सभी भी एक बार बता दे, आवाज पूरी आ रही है, प्रॉपर आ रही है, या मैं डिवाइस चेंज करूं? ठीक है, लेकिन बेहतर हो सकती है मैम, ठीक ऐसा है, मतलब। मेरे को 2 मिनट लगेंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से चेंज कर लीजिए। चलिए, तो कितने लोगों ने अभी स्पेशल इनवाइट किया है आज अपने टीम के साथियों को, है ना? एक बार मैं लोअर हैंड करती हूँ, मैं देख लेती हूँ कितने लोगों को अभी अभी शाम को मैसेज दिखा, शाम को पोस्टर दिखा और तुरंत ज्वाइन कर लिया सबने। ऐसे कितने साथी हैं कि सुबह से तो नहीं पता था लेकिन अभी देखा और अभी तुरंत? मुन्नू जी, और हाँ, बहुत सारे साथी अभी ऐसे हैं। तो ये ही लिंक रोजाना शाम को 7 बजे रहती है साथी। आप बिल्कुल इसको तो गांठ बांध के रख लीजिए, रूटीन का हमारा हिस्सा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए 7 PM के सेशंस हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूजा जी आप आ जाए तो मैं एक बार सभी के लोअर हैंड करती हूँ ताकि पूजा मैम आ जाएंगी तब मैं देख पाऊंगी उनको और हम उनको को होस्ट बना पाएंगे। ओके, हाँ, तो कितने ऐसे साथी हैं जो यस पूजा मैम आ चुकी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं आपको फिर से आमंत्रित कर रही हूँ मैम, प्लीज वेलकम, आइए। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है अभी? यस यस यस, बढ़िया है। इट्स क्लियर मैम, अब ठीक। हाँ, मैं आपको फिर से अनम्यूट करती हूँ मैम, मैं आपको को होस्ट भी बनाती हूँ, आप माइक खोल लीजिए। वेलकम। अभी आ रही है मैम आवाज? यस 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 मैम, बढ़िया आवाज आ रही है। सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और रक्षा मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैम ने आज मुझे ये मौका दिया आप सभी भाई बहनों से बात करने का और इस मिशन में अपनी सेवाएं देने का। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी भाई बहनों को नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। क्या आप लोगों के अंदर जोश है, जुनून है? अभी फिजिकल और डिजिटल मीटिंग की बात चल रही थी, मैं डिजिटल मीटिंग को भी फिजिकल तरीके से लेती हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है कि अगर आपके पास जोश है, जुनून है और अगर आपके बात करने के लहजे में अगर फिजिकल एक्टिविटी होती रहे, आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, तो वो हमें फीलिंग ही नहीं आता हम फिजिकल बैठे या डिजिटल बैठे। तो अगर आप लोग आज के सेशन के लिए तैयार है तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बता दीजिए यस हम तैयार है। तैयार है सभी लोग? तैयार है? क्या बात है, सब अपने मसल्स दिखाने लगे। एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए मैं चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मिशन है, मिशन 15 करोड़, कितना अच्छा लगता है हम लोगों को सुनने के लिए। और जैसे कि हमारे पास मनीषा मैम बोलती है कि मिशन 15 करोड़ बहुत बड़ा टारगेट है, पर अगर हम लोग सब कोई मिलकर एक साथ चलेंगे ना तो ये टारगेट हम कब पूरा कर जाएंगे हमें भी नहीं पता चलने वाला है। तो मैं अपना परिचय दे दूं, नाम पूजा अरोड़ा, पंजाब लुधियाना से, वाइफ ऑफ डायनेमिक पर्सनालिटी गुरजीत सिंह विर। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस सिस्टम को जी रहे हैं, सिस्टम को सीख रहे हैं और इस सिस्टम में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सन 2008 में मैंने अपने आरसीएम की शुरुआत की, आरसीएम करियर की शुरुआत की। जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी मैं मात्र 12वीं पास हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 12वीं के परीक्षा के बाद आरसीएम मेरी जिंदगी में आया। जैसे आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आरसीएम लेकर आया, वैसे ही मेरे जीवन में भी एक व्यक्ति आरसीएम लेकर आया। और जैसा कि सभी की स्टोरी रहता है ना कि लोग बोलते ना कि नाना नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो सभी की कहानी ऐसी होती है। पहले तो हम लोगों बोलते ना आरसीएम नहीं करना नहीं करना नहीं करना, और जब करने लग जाते हैं फिर हमारा आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता है।
मुझे एक बहुत बड़े सेशन में जाने का मौका मिला, बहुत बड़े इवेंट में जाने का मौका मिला। कहते हैं कि दिमाग और पैराशूट जब खुल जाता है ना तभी काम करता है, और इंसान का जो दिमाग है ना ये सेमिनार और इवेंट में जाकर खुलता है, जब हम अपने आप को, अपने जैसे लोगों को देखते हैं कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मेरे से कम पढ़ा लिखा है, या मेरे से उम्र में छोटा है या बड़ा है, गांव का है, शहर का। जब हम उनको देखते हैं ना फिर रियलाइज होता है कि जब ये कर सकता है ना तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो जो अंदर जो हनुमान वाली ताकत होती है ना वो जाग जाती है। और आरसीएम मेरी जिंदगी में, मैं तो लोगों को ये बताती हूँ, आरसीएम बिजनेस ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी सिस्टम है, ये मिशन है जहाँ मैंने पहली बार अपनी आंख को खोला। आरसीएम ने मुझे बताया दुनिया क्या होती है, आरसीएम ने मुझे सिखाया कि ड्रीम्स क्या होते हैं, पैसा कमाना क्या होता है, महिलाएं अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट करेगी, फिजिकली भी और मेंटली भी कैसे वो पैसे कमा सकती, सब कुछ मैंने आरसीएम से सीखा है। आरसीएम ने मेरी आंखें खुली है। पहली बार मुझे माननीय मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम सुनने को मिला। सर मेरे आइडल है, उनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। और इस सिस्टम में शुरुआत की प्रोग्राम को देखने के बाद एक ही चीज समझ में आई थी, हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान, क्योंकि बाहर दुनिया ने कुछ भी नहीं देना आपको। ये चीज पहले दिन समझ आ गई थी, इसीलिए सुखी जीवन जी रही हूँ। लोगों को ये बात पहले समझ में नहीं आती है, लोग दुनिया को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। हमने पहले दिन से ही अपने काम बंद कर रखे थे। क्यों हमने अपने कान क्यों बंद कर लिए? क्योंकि जैसे ही पहला सेशन मैंने सुना और मैंने ये सुना कि जो आरसीएम बिजनेस है ये पारिवारिक बिजनेस है, ये परिवार के साथ चलता है, ये मिलजुल कर चलने वाला सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, ये एक मिशन का काम है, लोगों के लिए काम करना है। और जब हम लोगों के लिए काम करते हैं ना तो मेरी मम्मी बोलती है कि लोगों के लिए काम करो, दिल से काम करो और अपनी नीयत साफ करके काम करोगे ना तो खूब बरकत होगी। और दूसरे ही सेशन में मैंने अपने पेरेंट्स को ले जाकर बैठा दिया और वो दिन था और आज का दिन है, हमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरसीएम ने जितने हमें सपने दिखाए थे ना, बीसी छाबड़ा जी बोलते ना आपके घर में एक गाड़ी आएगी, एक घर आएगा, एक नहीं दोस्तों, ये साइकिल से चलने वाली लड़की आज 15 लाख की कार में चलती है। आरसीएम पूरा परिवार मेरा आरसीएम है। मैं बोलती हूँ कि मेरा पूरा मायके आरसीएम, मेरा पूरा ससुराल आरसीएम। तो हम ससुराल में 5-5 गाड़ी हमारे परिवार में आ चुकी है। किराए के घर में रहने वाली लड़की आज खुद के घर में रहती है। बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। मुझे मेरे नाम से पूरे हिंदुस्तान में जान पहचान मेरे को मिल रही है, प्यार मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ मिल रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये आरसीएम की देन है। मैंने भी वही काम की है जो आपकी अपलाइन आपको बताती है। हमारे सिस्टम में एक ही बात हमारी अपलाइन बताती है, 3 काम करना है, राशन खाना है, खिलाना है और हर मीटिंग में आना है। यही 3 कामों को हम करते करते हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया था तब मेरी शादी नहीं हुई थी। एक कुंवारी लड़की के लिए काम करना कितना मुश्किल हो सकता है, आप सोच के देखिए। लोग कितनी बातें करते हैं। मैं काले कोट पैंट वालों के साथ घूमती थी, महिलाएं तो अब आ रही हैं। आज इतनी लेडीज आती है, महिलाएं आती है, मुझे बोलती है मैम आपको देखकर बने, आपको देखकर बने। मैंने कहा मुझे देखकर नहीं बने, ये आरसीएम की देन है। आरसीएम ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हूँ। और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे आने के बाद इतनी महिलाओं की आज लाइन लग चुकी है। और आज मेरा ये मिशन हो चुका है कि हमें महिलाओं की लाइन को लगानी है। हमने महिलाओं को फिजिकली फिट करना है और फाइनेंशियली फिट करना है। ये 2 काम अगर हमारी देश की बहनों के पास हो गए ना तो औरतों को कोई अबला नहीं बोलेगा, बिचारी नहीं बोलेगा, लाचार नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा अरे ये तो कितनी बिचारी है। महिलाओं का जीवन आसान नहीं होता है। मैंने इस चीज को आरसीएम में आकर समझा है। कारण क्लियर करो, मिशन 15 करोड़ कुछ भी नहीं है। ये 30 भी होगा, 50 भी होगा, 100 भी होगा, पर कारण क्लियर होना चाहिए। न्यूट्री चार्ज का जन्म मेरी आंखों के सामने हुआ है। ऐसा नहीं है मैं जुड़ गई थी और आरसीएम न्यूट्री चार्ज के बहुत सारे रेंज आ गए थे, नहीं, हमारे आंखों के सामने प्रोडाइट का पाउडर आया था। प्रोडक्ट का तब छोटा सा पैकिंग आती थी, न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था वो। मैं मनीषा मैम को देख रही हूँ, मैं कपिल सर को देख रही हूँ, मैं अरविंद साखी जी को देख रही हूँ, हमने कोठारी सर को देखा, इतने सारे डेडिकेशन के साथ ये दिल से आरसीएम को दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। फ्लाइट की जो मेरे परिवार में पूरे खानदान में जो पहली यात्रा की थी ना मैम, वो न्यूट्री चार्ज की तरफ से हुई थी। क्या क्रेज था लोगों के अंदर,
फ्लाइट में पहली बार अगर चढ़े ना तो न्यूट्रीचार्ज ने चढ़ाया है, लैपटॉप का अगर मुंह देखा है ना तो न्यूट्रीचार्ज ने दिखाया है। अगर सेहत किसको बोलते हैं यार, एक महिला घर में भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, और जब मैं बाहर औरतों को देखती हूँ बोलती है हाय हम तो मर गए, थक गए, हमसे तो घर के काम नहीं होते, हम बाहर का क्या करेंगे। ये मैं न्यूट्रीचार्ज से देख रही हूँ। न्यूट्रीचार्ज ने बहुत कुछ मुझे दिया। स्ट्रगल आज मैं और मेरे हस्बैंड एमराल्ड के लेवल में है, इस यहाँ तक, इस कुर्सी तक पहुंचना, इस लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। 3 काम किए, राशन खाना है, खिलाना है, हर मीटिंग में आना है। राशन खाते थे, लोगों को खिलाते थे और लोगों को बताते थे। वो पता क्या बोलते थे, अरे बेटा अभी तो तुम स्कूल जाने की उम्र में, तुम कहाँ हल्दी मिर्ची नमक लेकर बेचने लग गई। क्या अरोड़ा की लड़की के पास पैसे नहीं है क्या, इसके पिताजी के पास, ये अपनी बेटी को पढ़ा क्यों नहीं रहे, इन्होंने कैसे काम में लगाया। तरह तरह लोग बातें बनाते थे, बोलते थे, पर मेरी मम्मी एक ही चीज बोलती थी, अगर तुम सही हो ना तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तुम मजबूत रहना, तुम टिकी रहना और आगे बढ़ जाना, तो तुम्हारे जीवन में इतनी सारी कामयाबी आएगी ना कि ये जो बातें बनाने वाले मुंह है ना, इनको हमने मुंह से जवाब नहीं देना है कि हमारी पूजा बिटिया ऐसी नहीं है। क्यों लोग बात बनाते थे, मैं काले कोट पैंट वाली लड़कों के साथ घूमती थी। हर उम्र के लड़की होते थे वहां पे, उसमें यूथ भी होता था, बुजुर्ग भी होता था, बुढ़ा भी होता था, जवान भी होता था, महिलाएं नजर नहीं आती थी। तो लोग बोलते थे काले कोट पैंट वाले से जा रही आ रही, इतनी बातें बनाते थे। तब हमारे पास एक ही चीज थी कि कामयाब होके तमाचा मारना है लोगों के मुंह में। और आज मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ, आज मैं फेसबुक में वीडियोस डालती हूँ, यूट्यूब में डालती हूँ, जब मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे स्कूल का सर्कल जब मुझे देखते इतनी सारी फूलों से लदे हुए, तो वो बोलते यार पूजा तेरी जिंदगी तो हमसे बड़ी गजब की है, हम तो इंजीनियर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, सब कुछ बनने के बाद में चूल्हा चौकी कर रहे हैं, तू 12वीं पास होने के बाद में साली तू लाखों रुपए कमाती है कैसे। ये आरसीएम ने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धक्के खाए, ये मान सम्मान इज्जत प्यार। और आज जितने कोर लीडर है, मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद सबका मिलता है, मैं बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिला। बस मैंने एक ही काम किया, मेरे अंदर पागलपन था, मेरे अंदर डेडिकेशन था, ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखा। उस टाइम की बात है जब 1500 रुपए की किट आती थी मैम, तब प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग नहीं होती थी। हम 1500 की किट स्कूटी में 3-3 4-4 किटें लेकर घूमते रहते थे कि बस आज तो 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद घर जाके रात का खाना खाएंगे। वो डेडिकेशन था, वो पागलपन था। एक ही चीज था कि कुछ हट कर करना है, कुछ बड़ा करना है, क्योंकि महिलाओं के जीवन को मैंने करीब से देखा था। क्या है एक औरत का जीवन? न्यूट्रीचार्ज इस बात को समझता है, तभी तो वो मिशन लेकर आया है। अरे प्रोडक्ट तो एक बहाना है, बस इन लोगों ने तो महिलाओं को जगाना, ये महिलाओं को जगाना चाहते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से कि आप ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के साथ आप अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं और अपने जेब को भी हेल्दी बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मैंने बहनों को देखा है, शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, उसके बाद रोते रोते 1 महीने बाद वापस आ जाती है। क्यों? पैसा। पति पत्नी के बीच लड़ाई, क्यों? पैसा। पत्नी अगर ज्यादा कमा रही है, पति कम कमा रहा है, फिर भी लड़ाई, पैसा। मैं नहीं चाहती थी कि पूजा की कहानी ऐसी हो, मैं नहीं चाहती थी लोग बोले बेचारी है, मैं नहीं चाहती थी लोग बोले जैसा भी है जो भी है तुम जैसे भी एडजस्ट करो सहो, मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनना, कि लोग एग्जाम्पल दे, लोग उदाहरण दे। ये मुझे आरसीएम ने बनाया है। मैंने देखा है जब शादी होती है ना तो सासू माँ आरती उतारती है, वो एक ही बार उतारती है और वो आपकी नहीं उतारती। जो पिताजी आपके पीछे छोटा हाथी देकर भेजते ना, जिसमें पलंग भी होता है, बिस्तर भी होती है, रजाई भी होता है, वॉशिंग मशीन भी होता है, टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, एसी भी होता है, 2 चक्का भी होता है, सोना भी होता है, चांदी होता है, वो सासू माँ उसकी आरती उतारती है कि भैया मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। और आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में आकर मेरी मम्मी को एक ही बात पता लग गई थी कि पूजा अगर तूने 5 साल आरसीएम को अपनी माँ बना लिया, इसको पे काम कर लिया, शिद्दत से कर लिया, तो 5 साल के बाद ये आरसीएम का जो पेड़ है ना, ये जो तेरी माँ है ना आरसीएम की, ये तेरे को हर महीने इतना दहेज देगी कि तेरी सासू माँ तेरी रोज आरती उतारेगी कि लक्ष्मी आई है भैया, रियल में लक्ष्मी आई है। वही काम हमने किया। महिलाओं के जीवन में क्या है? क्यों वो किसी का ताना सुने यार?
हम अपने दम पे काम कर सकती हैं। आरसीएम महिलाओं के लिए तो है खर्चा और चर्चा, दो ही काम है। खर्चा करने में हम औरतें नंबर 1, चर्चा करने में, बातें करने में हम औरतें नंबर 1। तो मैंने कहा यार दो ही काम तो करना है, जिसके लिए हम औरतें बदनाम है, क्यों ना उसी को अपनी पावर बनाया जाए। और वही काम करके यार लाखों रुपए महीना आ रहा है। बातें ही तो करनी है, शेयरिंग ही तो करनी है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, विश्वास बिकता है। मैंने आरसीएम पे काम किया, जर्नल बोगी के धक्के खाए। जर्नल में अभी रात को 2 बजे मेरे पेरेंट्स आ रखे थे, मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर, मैं उनको स्टेशन ड्रॉप करने गई और जैसी ट्रेन एंटर कर रही थी स्टार्टिंग में इतनी जर्नल बोगी देखी, कलकत्ता की ट्रेन थी, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा था। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं कहा शुक्रिया परमात्मा कि तूने आरसीएम बिजनेस दिया और जर्नल बोगी से निकाल कर एसी में बैठा दिया हमें। टॉयलेट सीट में छुप कर जाती थी जब टिकट के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि अपलाइन बोलती थी बेटा आज तू जैसे मर्जी स्ट्रगल कर ले, एक दिन ऐसा आएगा एसी के बिना पैर नहीं रखा जाएगा। एसी में ट्रैवल करोगे, फ्लाइटों की सफर होगी, यात्रा होगी, पर आपका संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ना ही आपका अपलाइन करेगा, ना अड़ोसी करेगा, ना पड़ोसी करेगा, ना कोई ट्रेनर करेगा, ना टीसी सर करेंगे। आपका जो आपकी कहानी है खुद आपको लिखनी पड़ेगी, उसके लिए आप ही को मेहनत करना, आप ही को स्ट्रगल करना है। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ती थी। क्यों? जमशेदपुर, टाटा, रौलकला, उड़ीसा, रौलकला में पली बड़ी, वहां से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और वहां से 3 घंटे का रास्ता तय करके बीसी छाबड़ा सर को टाटा सुनने जाती थी, मुकेश कोठारी सर को सुनने जाती थी, महावीर सारंग जी को सुनने जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सीखने की ललक थी। मैं सीखना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि ये लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा सकती हूँ। वो सफर करती थी और सुबह जब मैं 4 बजे सफर करती थी ना अपनी नींद को त्याग कर, तब मेरी अपलाइन बोलती थी कि बेटा तेरे टीम में इतने लोग आएंगे ना, कोई 2 बजे ट्रैवल करेगा, कोई 3 बजे, कोई रात को 10 बजे, कोई 11 बजे, तेरे को पता ही नहीं लगेगा तेरी टीम में कहाँ से ट्रैवलिंग हो रही है और लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं। और आज वो दिन है जब मेरी टीम के लोग फोटो शेयर करते ना रात को 10 बजे 11 बजे, आई एम ऑन द वे फॉर टूर, फॉर बिजनेस टूर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार, मुझे जो दोगे वो रिटर्न आएगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करेंगे वैसा ही आपकी टीम करती जाएगी। 2 साल के अंदर में मैंने स्टार पल का मुकाम हासिल किया, उड़ीसा की पहली स्टार पल अचीवर, एज ए लेडी अचीवर में बनी। बड़ा प्राउड फील हुआ। बीच में आरसीएम में बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को पार करते हुए हम आगे बढ़ते गए। कई बार बिजनेस अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ। अपलाइन ने एक ही बात सिखाई थी, बिजनेस गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत गिरना, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपको कोई नहीं उठा पाएगा। अगर बिजनेस गिर गया तो आप वापस से उस बिजनेस को उठा लेंगे। बहुत संघर्ष किया और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ एमराल्ड जैसे लेवल में हैं। आरसीएम बोलता 100% प्रोडक्ट यूज, मेरे कपड़े आरसीएम, मेरी बातें आरसीएम, मेरा खाना पीना आरसीएम, मेरा पर्स आरसीएम, पैसा आरसीएम, घर की एक एक चीज आरसीएम, यानी तक कि मैंने पति भी आरसीएम का ही लिया है। तो एक बार मेरे पति देव के लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। लाइफ पार्टनर इतना शानदार मिला, इतना अच्छा मिला। क्यों? क्योंकि उनके आरसीएम की ही बोलते हैं ना, आरसीएम का जीवन साथी मिल गया। ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि अब हमारे सपने एक है, सोच एक है, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। बहुत परमात्मा की बहुत थैंक्स करती हूँ। मैंने अपनी वो जो 12वीं क्लास को खत्म करके जो मैं आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, जो वहां से लेकर यहाँ तक का सफर है ना, ये सब कुछ मुझे आरसीएम ने सिखाया, दिखाया, उस लायक बनाया, उस काबिल बनाया। तो मेरी बहनों, आज जागने का वक्त है, हमें जागना पड़ेगा। क्योंकि जब मेरी शादी हुई, अभी मैम और न्यूट्री चार्ज का एंथम लगाती ना, मेरे अंदर जोश आता, मन करता मैं नाचूं। जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था, मैं 4th मंथ प्रेगनेंसी में थी, मुझे आज भी याद है, मैंने रेड कलर का ब्लेजर डाला था और तब न्यूट्री चार्ज का एंथम लॉन्च हुआ था। तब मैं कुर्सी के ऊपर खड़ी होकर मैं डांस कर रही थी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जब मैं उनके पास चेकअप के लिए गई, रेगुलर चेकअप के लिए गई, तो मेरे हस्बैंड ने उनको एक प्रोडक्ट दिखाया और कहा ये न्यूट्री चार्ज है, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है और क्या मैं ये पूजा को खिला सकता हूँ। अगर वो ये नहीं बोलते ना ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो शायद ही डॉक्टर मना कर देता। क्योंकि आपको भी पता है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मैं ये मुंह से नहीं बोलना चाहूंगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, पर उन्होंने एक ही चीज बोली, ये मेरे खुद के फैक्ट्री का प्रोडक्ट है,
और बड़ी शिद्दत के साथ हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर की आज भी मेरे पास वो स्क्रिप्ट पड़ी है जहाँ पे उन्होंने मुझे न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोडाइट, मेरे दोनों बच्चे न्यूट्रीचार्ज वुमेन के हैं, DHA के हैं। लगातार मेरे बच्चों के अंदर इतना तेज दिमाग है, सब कुछ इतनी डेडिकेशन, इंडिविजुअल सारे काम करते हैं। अगर ये कोई कमाल है, ये न्यूट्रीचार्ज का कमाल है। और मैं इतनी पतली दुबली, डॉक्टर ने बोला था यार ये तो इसका खून क्या बनने वाला है यार, पूजा तुम खाया पिया करो, हट्टी कट्टी बनो, तगड़ी बनो। और जब उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन चेक किया मैम, तो ये न्यूट्रीचार्ज का कमाल था। बोले तुम कौन सी चक्की का आटा खा के आई है? तो मैंने कहा सर मैं तो यही पीली डब्बी खाई हूँ, आपने ट्राई करना है तो आप अपने बच्चों को खिला के देख लो खून बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे रिजल्ट है। कोई भी डॉक्टर थायराइड की गोली नहीं छुड़ाता, ये डॉक्टर ने छुड़वा दी मेरी गोली। मुझे थायराइड था, पतले होने वाला थायराइड, मेरी हेल्थ नहीं बनती थी, मेरी ग्रोथ नहीं बनती थी, मैं जो भी खाती थी मुझे खाना नहीं लगता था। जब बायो एज आया, हमें बायो एज के बारे में जानकारी मिली, हमने उसका एजुकेशन लिया, नॉलेज ली, तो बायो एज को लेना चालू किया और उसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेना चालू किया। लगातार हर 6 महीने में मैं अपना मेडिकल चेकअप कराती रही और उसके बाद मुझे पता लगा कि देखते ही देखते थायराइड खत्म हो गई। जबकि मेरा फोकस थायराइड पर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मुझे नहीं पता था शायद न्यूट्रीचार्ज छुड़ा सकते कि नहीं, बस हम खा रहे थे। क्यों? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, प्रोडक्ट यूज करते गए, आज इतने सारे बेनिफिट है। ये बेनिफिट आपको भी मिल सकते हैं, आप भी बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं, पर कब पहुंचेंगे? जब आप काम करेंगे डेडिकेशन के साथ। मुझे कोठारी सर की एक ही बात पता लगती है, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज या JRCM का नारा लगाने से आपके घर में पैसा आने वाला नहीं है। आपके घर तभी पैसा आएगा जब आप ये प्रोडक्ट लोगों के घर में मूव ऑन करेंगे। और इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, मैं 100% गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट देती हूँ अपने दम पे। मैं हर महिला को बोलती हूँ, आपको कोई भी समस्या है सर से लेकर पांव तक, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन 3 महीने खाओ, लगातार खाओ, नई रिजल्ट आएगा ना। आप 3 महीने के पत्ते, खाली पत्ते आप मुझे वापस करना, 3 महीने के डब्बे के पैसे मैं आपको दूंगी। जब हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते, क्या कोई सामने वाली लेडीज मना कर पाएगी? कोई भी मना करने वाली नहीं है। और तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे जब हमने ये प्रोडक्ट खुद खाया होगा, जब हमें हमारे बच्चे के ऊपर विश्वास होगा। तो ये जो आपके प्रोडक्ट है ना, ये आपके बच्चे हैं, इस पे आपको पहले खुद विश्वास करना पड़ेगा, फिर दुनिया उसके ऊपर विश्वास करेगी। तो मैंने इस प्रकार से अपने लाइफ की जर्नी को किया, काम किया। न्यूट्रीचार्ज ने हमें बहुत कुछ दिया है, न्यूट्रीचार्ज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं सभी भाई बहनों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी, डेडिकेशन के साथ काम करिए। मेरी अपलाइन का एक ही कहना है, अभी मैम बात कर रही है कि हम ग्रोथ के ऊपर काम करें, हम ग्रोथ के ऊपर काम करें, हम स्टेशन के ऊपर काम करें। आप टारगेट लो ना। हम हमेशा किसी ना किसी लालच में आ जाते हैं कि हम इतना टारगेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा, अगर हम इतना टारगेट करेंगे तो ये मिलेगा। आप ये सोचो ना कि आप हर महीने अपने बिजनेस का टारगेट खुद लो कि अगर मैं इतना टारगेट ग्रोथ करूंगा तो मेरा इतना पे आउट बढ़ेगा, मेरा मंथली बोनस बढ़ेगा, मेरा ईयरली बोनस बढ़ेगा, मेरी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, मेरे घर में गाड़ी आएगी, मेरा बड़ा घर होगा। हम खुद के साथ क्यों नहीं चैलेंज ले सकते? हम खुद क्यों नहीं कमिटमेंट कर सकते? आज के टाइम पे सर किसी को धक्का स्टार्ट गाड़ी पसंद नहीं है, आपको सेल्फ स्टार्ट करना पड़ेगा। रक्षा मैम आपको एक बार बोलेगी यस सुमन जी कर डालो, सुधा जी कर डालो, वो एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी। अरे रक्षा मैम को हजारों लोग हैं, आप नहीं चलोगे तो वो किसी और को चला देंगे। उनको तो जोशीले लोग चाहिए, आपके अंदर करंट होना चाहिए। मैं जब किसी से हाथ मिलाती हूँ ना, मैं वहीं पे चेक कर लेती हूँ बंदे के अंदर करंट है कि नहीं है। अगर उसने मेरा हाथ को टाइटली बोला यस मैम मैं तैयार हूँ आरसीएम के लिए, तो मैं बोलती हूँ आज के बाद मैं इसको नहीं छोड़ने वाली जब तक ये कामयाब ना जाए। और अगर जिसका ढीला डाला हाथ होता ना, उसको मैं चेतावनी देती यार थोड़ा तो दम रखो, आरसीएम करना है तो वो आपके फिजिकल एक्टिविटी से पता लगता है। अब हम धीरे धीरे बोलते हैं हाँ जी न्यूट्रीचार्ज खा के आप देख लीजिए कैसा है, टारगेट चल रहे हैं ठीक है। ना जी ना, मुर्दे के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है, जिंदे के साथ लोग पसंद करते हैं, शेरों के साथ लोग पसंद करते हैं। शेर बनो ना थोड़ा सा। जब मैंने रक्षा मैम को सुना था ना, बहुत सारे ट्रेनर मैंने अटेंड किया, नींद आ जाती थी मुझे बड़ी तेज। क्यों? क्योंकि ट्रेनर भी कुछ ऐसे आए थे पहले, हाँ ढील। पर रक्षा मैम क्या करती है, वो सोने नहीं देती किसी को। उनके बातों में वो दम होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो लेवल होता है, क्योंकि वो दिल से कर रही है।
आप दिल से जिस चीज को करने लग जाओगे ना, हम डिब्बा बेचने जाते हैं, पता है हमारा बिजनेस इसीलिए नहीं बढ़ पाता। हम डिब्बा बेचने जाते हैं, यार मैं ये 5 डब्बे चिपका दूं बस, जैसे तैसे 6 महीने में मेरा बॉम्बे की एंट्री हो जाएगी। नहीं, हमने डिब्बा चिपकाने नहीं जाना है, हमने इस डिब्बे को शिद्दत के साथ, भाव के साथ जाना है। सिस्टर शिवानी बोलती है ना, आपका भाव कैसा है? मेरा भाव है कि मैंने ये न्यूट्रीचा वुमेन रक्षा मैम को देना है, बिकॉज ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये कितनी परेशान रहती है फिजिकली। मैं बोलूंगी रक्षा मैम यार बस आप तो ले लो यार, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, तुझे मेरे ऊपर इतना प्रेम नहीं है, मैं बैठी हूँ ना तेरे साथ, या 3 महीने खा के देख मेरी जान, मजा आ जाएगा तेरे कोई प्रोडक्ट, तू छाले मारेगी। मैं दिल से जाऊंगी बोलने और भगवान को एक ही प्रार्थना करूंगी, परमात्मा ये न्यूट्रीचार्ज पूरी जिंदगी भर इनके परिवार को स्वस्थ करे और इनके घर कभी डॉक्टर ना घुसने दे। जब मैं दुआ के साथ जाऊंगी ना, वो वाइब्रेशन होती है ना, वो रक्षा मैम तक पहुंचेगी, उनको पता लग जाएगा पूजा डिब्बा चिपकाने आई है या डिब्बे से मेरी जिंदगी बनाने आई है। तो जब वो भाव पहुंचेगा ना, तो लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। लोग पूछते यार पूजा तेरे सेमिनार में ना मजा आ जाता है, लोग सोचते नहीं है, हिलते डुलते एंजॉय करते, 100% रिजल्ट है। तो मैं कहा यार मैं दिल से काम करती हूँ, मैं कभी नहीं देखी मेरे सेमिनार में 100 लोग बैठे, 200 बैठे, 500 बैठे, 700 बैठे। 700 वाला जोश मैं 100 में भी दिखाती हूँ। 100 की क्या गलती है बेचारा जो आया है। तो आप दिल से जाओ प्रोडक्ट देने, और हमारी अपलाइन एक ही बात बोलती है, रोज आना, बैग उठाओ, फील्ड में जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ। बैग तैयार करिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं ट्रेन में आ रही थी वापस, तो मेरा यूपी का टूर था, मेरे पड़ोस में एक लेडीज बैठी थी, उसके साथ मैंने हाय हेलो किया और मैंने टूल्स का सहारा लिया। क्या टूल्स का सहारा लिया? मेरे पास न्यूट्रीचार्ज की कुछ वीडियोस आ रखी थी, जिसमें लेडीज अपने एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल शेयर कर रही थी कि पहले मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, पहले मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी। वो वीडियो में ध्यान से देख रही थी जैसे मैं उस वीडियो को पहली बार देख रही हूँ, और मैं बोलती वाओ व्हाट अ ग्रेट रिजल्ट, यस वी हैव डन इट। तो वो मैडम मेरे बगल में बोली एक्सक्यूज मी मैम ये किस चीज की वीडियो, यार मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया ये मेरी कंपनी की वीडियो और इसके साथ मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, हम 100% रिजल्ट के साथ काम करते हैं और बड़ा मजा आता है। तो मैं बोलती मैम आप भी ट्राई करो ना। बस मैंने उनको इसके बारे में कुछ नहीं समझाया, टूल्स का सहारा लिया, मैंने वीडियो का सहारा लिया। मेरे पास पम्पलेट्स थे जो मैंने अभी जो न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम हुआ था वहां से मैंने परचेज किए थे, मैंने उनको वो दिया, कुछ वीडियोस दी, नंबर अदला बदली की और उनके घर तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन पहुंचा दिया। कितना इजी काम है, हम सब कर सकते हैं। पर एक ही चीज है, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास पागलपन होना चाहिए। अब मुझे आप बताओ, क्या आप तैयार हैं? सब लोग इस मिशन में काम करने के लिए तैयार हैं? हाथ ऐसे हाथ हिला के यस यस यस। मैं तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष भाइयों को भी देख रही हूँ। मेरे वीर भाई भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ और बोलो शाबाश। हम इस मिशन में, हमें इतना बड़ा रोल परमात्मा ने। अभी नवंबर के महीने में मेरे फादर साहब नहीं रहे, नवंबर में वो हम सबको छोड़ के चले गए। आज भी उनकी बातें याद आती हैं, और उनके जाने के बाद मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि इस दुनिया में ना हर इंसान का अपना अपना रोल होता है। वो अपना रोल पूरा करता है और चला जाता है। कुछ लोगों को दुनिया याद रखती है, कुछ लोगों को भूल जाती है। मैं अपने पापा को याद रखूंगी पूरी जिंदगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार का दहेज नहीं दिया, उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस दिया, आरसीएम में सपोर्ट किया, हर जगह कहा बेटा मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू आगे बढ़ती जा, आगे बढ़ती जा। और आज उनका इतना धन्यवाद है, आज आरसीएम के सभी प्रोडक्ट 100% घर में यूज होते हैं। आज मेरा पूरा परिवार हेल्दी है। हम जब से आरसीएम में आए हमने कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा है। हम हेल्दी भी है, हम फाइनेंशियली फिट भी है, और आज वो मुझे इतना काबिल बना गए कि कभी मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों जाग जाइए, आज नहीं जागेंगी ना 2025 में। 2025 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए और न्यूट्रास्यूटिकल के लिए, हेल्थ इंडस्ट्री के लिए पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। 2025 जिसने गवा दिया, 2026 उसके हाथ में आने वाला नहीं है। और आज एक
बहन, जितनी मेरी बहन है ये बात तो सुन रही है, एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जो हम औरतों की जो जिंदगी होती है ना, हम अपना मायका छोड़ के आते हैं ससुराल। हम ससुराल आते हैं, हम ससुराल में हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, पति का रखते हैं, बच्चों का रखते हैं, सास ससुर का रखते हैं, सबका रखते हैं, पर हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। पति बीमार होगा ना, उसकी सेवा हम कर देंगे, पर जिस दिन हम बीमार होंगे ना, उस दिन भी पति बोलेगा यार मेहमान आ गया, फटाफट यार 2-2 रोटियां बना दे और वेज वेज बना दे, बस इतना कर दे मेरी जान मेरे लिए। तो फिर भी हम उसकी जुट के काम करना तैयार हो जाते हैं। पर ये जो न्यूट्रीचा वुमेन है ना, ये हमारी सहेली है। अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आएंगे खाना बनाने, वो आपका बर्तन झाड़ू पोछा कुछ नहीं करेंगे आकर, आपके बच्चों को प्यार करके स्कूल नहीं भेजेंगे। ये जो ना मेरी सहेली, ये पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाई। अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, न्यूट्रीचार्ज को रोजाना अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। और कहते हैं ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारा ना घोंसला खाली हो जाएगा, हमारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में निकल जाएंगे, हमारा लाइफ पार्टनर उस टाइम तक पता नहीं हमारे साथ होगा कि नहीं होगा, फिर लास्ट ये जो बुढ़िया बचेगी ना, ये अकेले रह जाएगी। और बुढ़ापे में ना जब ऐसे करते हैं ना, कोई साथ नहीं देते। मैं बोलती हूँ आरसीएम को अपना तीसरा बच्चा बना लो। बोलते ना हम दो हमारे दो, आपके 2 बेटी हो सकते, 2 बेटियां हो सकती है, एक बेटा एक बेटी हो सकती है। बेटी शादी करके ससुराल चली जाएगी और बेटे को बहुरानी ले जाएगी। और जब हम औरतें पता है क्या करती है मैम, हम नहीं खाएंगे ड्राई फ्रूट, ले मेरे लाल राम लखन लाल नीले पीले ले ड्राई फ्रूट खा, हम नहीं खाएंगे केले फल फल, बेटा तुम खा, हम नहीं बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बच्चे तुम पहनो, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे एजुकेशन करेंगे। और जब हम सोचेंगे अब शादी होगी, बच्चों के बच्चे हो गए, अब सब कुछ हो गया, चलो अब तीर्थ धाम हल चले। और जब बुढ़ापे में यूं करेंगे ना, बेटा 5,000 देना जरा तीर्थ यात्रा जाना है, तब बहुरानी पूछती है कि बुढ़िया 5,000 से क्या करेंगे। तब ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी। आरसीएम का जो बेटा आपने आज पाल लिया ना, वो बेटा आपके काम आएगा, ये बेटा आपको ऐश कराएगा। और अगर आपने सिस्टमैटिक काम कर लिया, न्यूट्रीचार्ज के ऊपर में काम कर लिया जबरदस्त तरीके से, न्यूट्रीचार्ज हर घर में लोगों को प्रॉब्लम है, हर महिला बीमार है, किसी भी महिला को छू देना, घुट्टे दुखते बोलेगी हाँ, कमर दुखती है बोलेगी हाँ, काम करती थक जाती है बोलेगी हाँ। कोई औरत बोली है ना आज तक? कभी नहीं बोलेगी। वो छू दो बस लोगों को, वो अपने आप अपना दर्द शेयर करेगी आपके साथ। और उसको न्यूट्रीचार्ज में जम के काम करो, आप 1-2 साल काम करो, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जब काम करते करते जब आप एम्ब्रॉयडरी के लेवल पे पहुंचेगी ना, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। जब आप स्टार एम्ब्रॉयडरी रूबी पहुंचेगी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। और जिस दिन आप रूबी बन जाएंगे और 5 लाख रुपए का पे आउट आएगा ना, तब 2.5 लाख रुपए बेटे को देना, 2.5 लाख रुपए बेटी को देना। दोनों बच्चों को बोलना जाओ बेटा स्विट्जरलैंड घूम के आओ, फॉरेन टूर करके आओ। तब बोलना उनको बुढ़िया क्या करेगी 5,000 रुपए का मेरे बच्चों। बुढ़ापे में ना बच्चे लड़ते हैं, बचपन में बच्चे लड़ते हैं मैम, बच्चे बोलते हैं माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी, आज माँ मेरे पास होगी, माँ मेरे पास होगी। और जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब बोलते हैं माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी। पर अगर आपने आरसीएम को ठीक तरीके से कर लिया, न्यूट्रीचार्ज को पकड़ लिया, ट्रेनिंग ले ली, काम कर लिया, जोश दिखा दिया, जुनून दिखा दिया, अपने बैग के अंदर टूल डाल ली, मशीन डाल ली, प्रोडक्ट डाल लिया, अपने आप को फायर बना दिया, यू नो पुष्पा फायर, झुकेगा नहीं साला, हम भी झुकेंगे, मिशन पूरा करके फतेह करेंगे। और जब आप मिशन फतेह करेंगे ना, और आप रूबी के लेवल में होंगे, कोर बन जाएंगे, डायमंड बनेंगे, करोड़ों रुपए की इनकम होगी, तो दोनों बच्चे आपके पैर पकड़ के बोलेंगे माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी। तो मैं चाहती हूँ ऐसी मेरी सभी बहनें खुश रहे, परिवार के साथ रहे, उनके बच्चे उनका साथ दे, उनको प्यार करे, हमेशा उनका जो घोंसला है ना वो हमेशा हरा भरा रहे, क्योंकि कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों आज हम इतने बड़े मिशन में आए हैं। आप सबने चिड़िया की कहानी सुनी होगी, एक जंगल में आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो सभी जानवर भाग जाते हैं, पर एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के लाके उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। तब जग उस पे हंसता है, वो समाज हंसता है, लोग हंसते हैं और बोलते हैं ये पागल है, बेवकूफ है, नालायक है, ये नन्ही सी चिड़िया तेरे चोंच के छोटे छोटे पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। तब वो चिड़िया जवाब देती है कि आग लग गई तो कोई बात नहीं, अगर आग बुझे
बुझे या ना बुझे, कोशिश करना मेरा फर्ज बनता है। और जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले में मेरा नाम आएगा। और मैं चाहती हूँ मिशन 15 करोड़ में आप सबका नाम आए, आप वो बॉम्बे के प्रोग्राम के साक्षी बने, आप उस प्रोग्राम में जाएं, अपनी आंखों से देखें। अगर मैंने न्यूट्रीचार्ज का फ्लाइट टूर का टारगेट नहीं किया होता और उसमें सफर नहीं किया होता तो वो स्टोरी मैं आपको सुना नहीं रही होती, वो एयरपोर्ट का नजारा ही कुछ और था। पर उसी प्रकार अगर आप बॉम्बे नहीं पहुंचेंगे तो ये स्टोरी आप अपनी अगली पीढ़ी यानी अगली डाउनलाइंस को नहीं सुना पाएंगे। जैसे गामा ओरिजिनल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, बॉम्बे हम सब पहुंच के न्यूट्रीचार्ज का रिकॉर्ड बनाएंगे, एक इतिहास रचेंगे। उस दिन बॉम्बे वाले बोलेंगे लगता है बॉम्बे में धरना लग गया है। जब हम दिल्ली जाते हैं तो ऑटो वाले बोलते हैं कोई धरना है क्या, बंद कराने आए हो क्या दिल्ली? हम बोलते हैं ना जी ना, अब तो दिल्ली को चालू कराना है। तो बॉम्बे का भी यही हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय पूजा दिया। मैम, पूजा Thank you मैम, very much। एक प्रश्न। एक बार मैं सभी भाई बहनों से चाहूंगी एक बार हाथ खड़े करके पूजा बता मैम, दें और पूजा मैम। कमिटमेंट करें कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ। पूजा मैम, एक सवाल मेरा जरूर रहेगा। वो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को उससे मदद मिलेगी, बहुत सारे हमारी जो बेटियां हैं उनको मदद मिलेगी कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने अपनी बातों में भी ये बात रखी, लेकिन आपकी तरफ से अगर आप कुल मिलाकर 1 2 3 कुछ टिप्स देना चाहें कि अगर सच में सफल होना है एक महिला के नाते, खास तौर पे परिवार, बच्चों को, सबको संभालते हुए, तो क्या चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आप दोनों जिम्मेदारी दोहरी, क्योंकि ना बबीता जी भी मुस्कुरा रही है ना, ये चैलेंज आता है मुझे कि बहुत सारी महिलाएं फोन लगा के यही बोलती हैं मैम टाइम, मैम ऐसा, मैम वैसा। तो कोई अगर आपके प्रैक्टिकल, आपके खुद के अनुभव से आपने कोई चीज की हो, सीखी हो, तो आप प्लीज जरूर से ये मैसेज दें 1 मिनट में। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल हो सकता है मैम। जब हमारे पास सपने होते हैं और टारगेट होता है ना, अगर मैं अभी सबको पूछूं कि भैया 1 करोड़ की लॉटरी आप ही के नाम की निकल रही है तो आप टाइम निकाल कर उस लॉटरी को लेने जाएंगे? तो मैं तो यही सोच के काम करती हूँ कि आरसीएम में भी मेरी तो करोड़ों की लॉटरी निकलने वाली, मैं डायमंड बनने वाली हूँ। उसके लिए आप सुबह जल्दी उठे, थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने टाइम को मैनेज करें। मैं क्या करती हूँ मैम, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम सेशन को अटेंड करते हैं, मॉर्निंग सेशन को अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद जो खुशी का जो काम होता है स्कूल का, बच्चे को तैयार करना, उसको टिफिन करना, उसके साथ साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद हम 9-10 बजे तक दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने फील्ड का शेड्यूल बनाते हैं। अगर हमने फील्ड में जाना है तो हम 10 बजे के बाद फील्ड में निकल जाते हैं। और अगर हमने घर से कॉलिंग करनी है या घर के हमारे घर बैठे सिटिंग का आरसीएम का काम है तो हम 10 बजे तक अपने टेबल पे आ जाते हैं, बैठ के काम शुरू कर देते हैं। फील्ड में जाते हैं और लगातार फील्ड में आने के बाद घर में अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट किया हुआ है, उनको मैनेज किया हुआ है। मेरा 3 साल का बेटा है, मैं सबको यही बोलती हूँ इनको ना वो माँ की जरूरत ही नहीं है। उसको शूज पहनाऊंगी बोलेगा मैं अपने आप पहनूंगा, उसको खाना खिलाऊंगी बोलेगा अपने आप करूंगा। खुशी मेरी अपने आप इंडिपेंडेंट, अपने आप रेडी होती है, नहाती है, धोती है, तैयार होती है। आप अपने परिवार का सपोर्ट लीजिए, आप अपने परिवार को सपने बताइए। मेरे बच्चों को सपनों का पता है कि मेरे मम्मी पापा ने क्या करना चाहते हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको ये वाली गाड़ी मिलेगी, आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। हम बच्चों को वो फील देते हैं, वो सपने देते हैं। आज हमारे परिवार में सबको पता है, इवन हमारे रिश्तेदारों को तक पता है कि ये आरसीएम के कमिटेड है। हमारे खानदान में शादी भी होती है तो हम एक ही बात बोलते हैं कि भैया बुलाना है तो पहले एडवांस में बताना। अगर हमारी मीटिंग सेमिनार के टाइम आपकी शादी आएगी तो हम अभी से माफी चाहते हैं, पर हम अपने सेमिनार के बाद आपके घर जरूर आएंगे, दर्शन देंगे, सगन भी डालेंगे, मुंह मीठा भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आरसीएम पहली प्रायोरिटी। क्योंकि आरसीएम कोठारी सर बोलते हैं आपके जीवन में 100 कांटे तो एक आरसीएम रूपी कांटा आप अपने पैर में और चुभा लो, उससे पता क्या होगा, सिर्फ एक ही कांटा रह जाएगा आरसीएम आपके सारे कांटे निकाल देगा। तो आपको टाइम को खुद मैनेज करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आपकी लाइफ है, आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर रखा है, हमारे लिए तो ये आरसीएम सबसे पहले नंबर पे। उसी के साथ साथ हम बच्चे भी देखते हैं, मैनेज भी करते हैं, सब कुछ अपने आप हो जाता है, बस नियत होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि इससे